नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में जो लड़के यंगस्टर जो हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है उनके लिए यहाँ पे रोजगार की फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे रोजगार की कोई हुकूमत ने कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं या वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं है कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस पर आवाम क्या राय रखते हैं और उनके क्या हालात हैं वो आपके सामने पेश करेंगे बराह रास्त सवालात के जरिए। तो चलिए आवाम से सवालात करते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त रोजगार के हालात बहुत खराब है। नौजवान पढ़ लिख कर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? सर, उसमें ये है कि देखें पाकिस्तान में जो लड़के यंगस्टर जो हैं जो हायर एजुकेशन लेते हैं, लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी में उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे रोज़गार की फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, इसलिए पढ़ने के बाद जब देखते हैं कि यहाँ पे कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे उनको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, वो लोग ग्रेड में अपने आप को अब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री की है लेकिन छोटे लेवल के पे काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। मेरे ख्याल में ये वो ना गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि मुल्क को ग्रो करना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा। मुल्क में पोलिटिकल इतना बैलेंस नहीं, डिसेबिलिटी है। अगर इसको बेहतर किया जाए और इसको पॉजिटिव अंदाज से, जैसे मरियम नवाज साहब है, जैसे वो कदम उठा रही हैं, वो एक अच्छी एफर्ट है। तो इस तरीके से ये है कि एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए ताकि ये यंगस्टर जो है अपनी सर्विसेज यहाँ पे रेंडेड करें और मुल्क और कौम को फायदा हो चुके। आपके नज़दीक किस तरह से इसको जो बेहतर किया जा सकता है, ये जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी आप और इसके हवाले? सबसे पहली बात ये है कि हमें सब पॉलिटिशियन को एक पेज पे आना चाहिए। उनका जो तरीकाकार है कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मुल्क को डेवलप करना है, मुल्क को बेहतर करना है। ये कंट्राडिक्शन, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की लातें खींचनी, इसको छोड़ दें और अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लें कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। अगर इन्होंने मिसाल लेनी है तो दूसरी कंट्रीज की, चाइना की मिसाल ले सकते हैं कि प्रीवियसली चाइना क्या था, ठीक है। दूसरी कंट्रीज ये इसी इरा में वो कंट्रीज डेवलप हो गई हैं। और आप इंडिया को देख लें, इंडिया की जो मैशियत है हमसे मच बेटर है। अगर आप हमारी करेंसी को वैल्यूएट कर लें तो हमारी करेंसी बैडली डिवैल्यू होती जा रही है। इंडिया के साथ कंपेयर करें हम बहुत नीचे आ गए। इसका मतलब इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत रिच है, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। और ये एक वाइज सेइंग है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट कम है और आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है, आप गरीब हैं, ठीक है। इसीलिए आपका पैसा जो ना डिवैल्यू हो रहा है। हमें पॉलिटिशियन को एक पेज पे आना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हमने मुल्क की तरक्की, और यंगस्टर को अब्जॉर्ब करने का जो तरीकाकार है इनकी ड्यूटी है। सेकेंडली मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो बनी हुई हैं जिसमें इतने ज़्यादा पैसे पेरेंट्स के ऊपर बोझ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अपने ऊपर ले और ये एजुकेशन को ना नेशनलाइज करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इंटेलिजेंट है और जिनके पास उसका नाम क्या वसाइल कम है, उन लोगों को गवर्नमेंट की नॉमिनल फीसों में अब्जॉर्ब करें। सर, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं? प्राइवेट सेक्टर को अगर आप वैल्यूएट करें मेरे ख्याल में बहुत कम है। जैसे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अदरा नईद मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे वही फैसिलिटीज़, वही तरीकाकार है जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में है? क्या उसी किस्म के कम्पिटेंट प्रोफेसर हैं? आया वो मेरिट भी है कि नहीं वहाँ पे? मेरे ख्याल में ना होने के बाद मेरिट है, क्योंकि 70 लाख 80 लाख रुपीज़ एक डॉक्टर बनाने का वो ले रहे हैं। उसमें मैंने देखा है कि यार जिन लोगों की 70% मार्क्स हैं वो भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, जिनके 65% नहीं। इससे मतलब ये है कि जो आपने एक ट्रेडिशनल तरीकाकार अडॉप्ट किया हुआ है पहले, जिसमें आपको पता है कि एक रैंकिंग बनती है, जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, लमा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, दूसरे कॉलेज आते हैं, FJ है लड़कियों के लिए। उस रैंकिंग के स्टैंडर्ड को डिवैल्यू नहीं करनी, उस स्टैंडर्ड को मेनटेन करना चाहिए इन्हें जो है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? सर, हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर PTI है, मुस्लिम लीग है, हमारी पाक फौज है, इन सबको एक पेज पे आना चाहिए और इनको अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ हो सकती है ना वो करनी चाहिए। और इस माहौल को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रखें, ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा वर्क करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। कंस्ट्रक्टिव वर्क से मुराद ये है कि बजाय इसके कि हम ऐसी फेक किस्म की
स्टैटिस्टिक अपनी मार्केट में लेके रहे हैं जिसकी इतनी ज़्यादा उसका नाम क्या वैल्यू नहीं है। हमें रियल स्टैटिस्टिक के ऊपर में प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहिए ताकि हमें फ़ख्र हो। अल्लाह ताला ने हमारी कंट्री में हर दुनिया की चीज़ दी हुई है। बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे सब्जी नहीं होती, बहुत सी कंट्री है जहाँ की आबो हवा एक तरह की है, सीमित आबो हवा है। हमें अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिया है, बेहतरीन चीज़, यही अल्लाह का काम था जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। उसको संवारना सजाना ये हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। हमें बीइंग ए मुस्लिम हमें पॉजिटिव चीज़ों से और एक पेज पे सब लोग आएँ और इस मुल्क को तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत से नौजवान जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है? नहीं, ये जो नौजवान है ना हमारे पाकिस्तान के, इनको अच्छे जॉब देनी चाहिए। ये तालीम हासिल करते हैं बड़ी मुश्किल से, तो इनको अच्छी अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। और ये जो बच्चे जाते हैं बाहर, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा पाकिस्तान सबसे अमीर मुल्क है, तो बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, आपके करीबी कोई खानदान में ऐसा है जिसने तालीम हासिल की और उसे अभी तक रोजगार न मिला? हाँ बिल्कुल, मेरे खानदान में कई ऐसे लड़के हैं जिनकी तालीम बड़ी है और उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो लिहाजा मैं ये हुकूमत को पैगाम देता हूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं इनको अच्छी नौकरी मिले। पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं, नौजवान तालीम हासिल करने के बावजूद बेरोजगार हैं। कुछ यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं और कुछ लोग जिनको वो भी नहीं मिल रहे वो फिर बाहर वाले मुल्क चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? बस आप देख लें कि इसमें पाकिस्तान की कितनी आबादी है जो बैरून मुल्क अरब में और जाके वहाँ पे मजदूरी करें, क्योंकि यहाँ पे जो है रोज़गार की कोई हुकूमत ने कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की हुई। जो बाकी अपना कारोबार कर रहे हैं उनके हालात भी आपके सामने ही है कि हुकूमत कैसे उनको फैसिलिटीज़ कर रही है। तो बेसिक वजह यही है कि यहाँ पे तालीम का निज़ाम भी जो है वो बिल्कुल एक तबकाती निज़ाम है। तो जब तक ये तबकाती तालीम का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान इस हवाले से, रोज़गार के हवाले से और तालीम के हवाले से तरक्की नहीं कर सकेगा। तो इसलिए यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर तबकाती निज़ाम तालीम जो है वो ख़त्म किया जाए और तबकाती निज़ाम को ख़त्म किया जाए। तो उसके बाद जो है तो ये रोज़गार जो है इसके हवाले से इसके यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि काम किए जाए। नौजवान जितने भी हैं यहाँ पे उनको रोज़गार की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उनको सहूलियात फराहम की जाएँ और अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने रोज़गार के हवाले से भी उनको जो है ना प्रमोट किया जाए। किसी ऐसे नौजवान को आपके करीबी को होगा कि जो तालीम हासिल करने के बावजूद बेरोजगार है? बहुत लोग ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं, बल्कि वो डिग्रियाँ लेके हाथों में घूम रहे हैं। बल्कि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास ये रेस्टोरेंट में MBA BA पास लड़के वेटरी की जॉब के लिए आते हैं कि किस वजह से कि उनको रोज़गार अफोर्ड नहीं कर सकते। वो किसी जगह पे हुकूमत ने कोई भी जो है ना इस हवाले से कोई जो है नहीं की इसके काम किया है कि वो रोज़गार के हवाले से नौजवानों को जो है ना मुतमईन कर सके। आप क्या समझते हैं इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि ये जो तबकाती निज़ाम है तालीम का, ये ख़त्म किया जाए। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और ये रोज़गार के नौजवान जो इसी दर बदर जो है तो वो करते रहेंगे, उनको रोज़गार उनको नहीं मिलेगा। रोज़गार के मौके किस तरह से पैदा किए जाएँ? इंडस्ट्रीज लगाई जाए। इंडस्ट्री में ये है कि रोज़गार मुहैया होता है नौजवानों को, और कोई ऐसे शोबाजात कायम किए जाएँ जिसकी वजह से नौजवान जो उससे फ़ायदा हो। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, बड़ा मुश्किल हो गया नौजवानों के लिए कि वो तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके वो बाहर जाएं या कोई और काम करें। बहुत से नौजवान हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं और जिनको रोज़गार नहीं मिलता, या वो बाहर निकल जाते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, एजुकेशन तो पाकिस्तान में वैसे नहीं रही। कोविड आया, कोविड के बाद तो वैसे भी एजुकेशन जो होता ना वो ना होने के बराबर है। और जो स्किल्स हैं, मैं यही जो सजेस्ट करता हूँ कि जो आने वाली जो इनकी जनरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। तो मेरा खुद भी ई-कॉमर्स का काम है, मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ, बगैर जितने नौजवान हैं उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि ई-कॉमर्स की तरफ आएँ। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस पर मंथली डे बाई डे भी ईज़िली अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई हुकूमत क्या हल निकाल सकती है? ई-कॉमर्स हर चीज़ का हल तो नहीं है। हुकूमत से तो आप उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप हुकूमत की उम्मीदों पे रहेंगे तो आप 10 साल कहीं भी नहीं गए। आपने अगर मूव ऑन करना है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ तो भाईजान आप यहाँ से निकल जाओ। ये मुल्क सेट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
मुल्क को छोड़ना तो हल नहीं, इसी पे तो डिबेट चल रही है कि आखिर क्यों मुल्क छोड़ने पे हम मजबूर हैं, बेहतरी क्यों नहीं आ रही हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो शायद मेरे नेक्स्ट डे फीको डाला आ जाए। नहीं, हम उस तरह की बात नहीं कर रहे ना, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ है, ये लैकिंग है यहाँ पे, तो इसको हम बेहतर कर लें तो मामला ठीक हो सकते हैं। बेहतर हो सकता है, आने वाली जो जनरेशन है ये अगर स्टेप लेगे तो बहुत बेहतर हो सकता है। बट हमारे पास आई थिंक आपने भी ये न्यूज़ सुनी हो कि 7.5 लाख जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसमें वो मूव कर गए। वो मूव करिए, किस लिए किया है? यहाँ पे आपके पास जवाब है? अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बनानी किसने है? अपॉर्चुनिटीज हमने खुद बनानी है। आपने बनानी है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास जब है ही नहीं है, ना डॉक्टर के पास है ना इंजीनियर के पास है, तो मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क आगे कैसे जाएगा। इन्फ्लेशन हमारे पास है, हमारे पास हर तरह के मसाइल हैं, पर हल इसका है ही नहीं है। हल सिर्फ क्या है कि वोट दे दो इनको, टेम्परेरी आपका काम हो जाता है, उसके बाद परमानेंटली आप जलील हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे आपका लगता है ना निकल जाओ, यहाँ तो कोई स्किल सीख लो, मच बेटर। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा मजबूर हैं जो तालीम हासिल करते हैं, कुछ बेरोजगार हैं, कुछ मुल्क छोड़ के चले जा रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? नहीं, नौजवान जो हैं जो बाहर जा रहे हैं, बाहर वो बेहतर होने दी चक्कर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जब लोग जाते हैं ना तो वो यहाँ से मजबूर नहीं होते। बाहर जाने के लिए उसके पास पैसे होते हैं तो बाहर जाता है, वो मजबूर नहीं है। लेकिन कुछ पैसे लोग घर ज़्यादा कमाने के चक्कर में, क्योंकि मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, समझ नहीं आई, तो इसलिए वो लोग जाते हैं। ऐसी नहीं है कि भाई वो मुल्क में हालात इतने ऐसे ख़राब हैं जो बाहर जा रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो बाहर जाता है वो इसलिए जाता है कि उसके इतने अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं कि वो उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा, वो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पा रहा, अपने वालिदैन के जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं पूरी कर पा रहा, इस वजह से वो बाहर जाता है। होता क्या है कि इधर रह के वो जो कमा सकता है करता है ना, यहाँ के हिसाब से जब आदमी बाहर चला जाता है तो साफ ज़ाहिर उन मुल्कों की करेंसियाँ अच्छी हैं तो अच्छा हो जाता है। इसलिए बाकी ये कि तलीम याफ्ता, हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को मुलाजमत, जैसे कि गवर्नमेंट गए बगैर मेरिट पे नौकरियां निकाल रही है और दे रही है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है मरियम नवाज़ बहुत अच्छा ही दिन ब दिन जो है वो ला रही है, समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और बच्चे जो हैं तलीम, तो वो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा उन लोगों को वो कर रही है, समझ नहीं आई, तो तलीम अच्छी होती जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि जो बच्चा मेरिट पे हो उसको मिलना चाहिए, ना कि जो आदमी पैसे लगाता है या अफसर की उसकी सिफारिश होती है तो उसको उसके साथ ज़्यादती है, समझ नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मरियम नवाज़ जो है बहुत अच्छा हिसाब किताब ये कर रही है, दिन ब दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके वजीफ़े के लिए उनको लैपटॉप, और फिर साथ साथ नौकरी का भी ऐसे चलता गया तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। सर बहुत ज़्यादा मुतमईन है और उनका कहना है कि हालात बहुत जल्द बेहतर होने वाले हैं, हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि इस मुल्क में हालात बेहतर नहीं हो सकते, इस मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।